वो गुस्से और नफरत से पूरी तरह से भर जाती है और वो अपना काला जादू करती है, जिससे जोसेट एक पहाड़ी की चोटी पर जाती है जिसे विडोज क्लिफ कहा जाता है। वहां से कूदकर वो अपनी जान दे देती है और जब बरनाबस को पता चलता है तो वो भी उसी पहाड़ी की चोटी पर जाता है और वहां से कूद जाता है। लेकिन एंजेलिक अब उसे वैम्पायर में बदल चुकी होती है, इसीलिए इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी वो जिंदा रहता है। वो वापस अपने मेंशन में आ जाता है, जिसके बाद एंजेलिक गाँव वालों को लेकर वहां पहुंच जाती है और सबको बताती है कि बरनाबस कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक वैम्पायर है। इसीलिए बरनाबस को एक ताबूत के अंदर बंद करके उसे चेन से बांधकर जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और इसी तरह से अब 200 साल बीत जाते हैं। साल आता है सन 1972 का, जहां पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टोरिया होता है और विक्टोरिया बिल्कुल जोसेट की तरह दिखती है। दरअसल विक्टोरिया कॉलिन वुड आई है। यहाँ पर उसे एक जॉब ऑफर की गई है जो कि गवर्नेंस की है। यहाँ पर उसकी मुलाकात सबसे पहले एक लड़की से होती है जिसका नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ भी कॉलिन फैमिली से बिलोंग करती है, जिसने विक्टोरिया को यहाँ पर अपने भाई के बेटे की देखभाल करने के लिए बुलाया है। दरअसल उसके भाई के बेटे को ऐसा लगता है कि उसकी मॉम, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी आत्मा आज भी बार बार उससे मिलने के लिए आती है। विक्टोरिया एलिजाबेथ से पूछती है कि डेविड की मॉम की मृत्यु कैसे हुई। एलिजाबेथ बताती है कि पानी में डूबने की वजह से। और अब रात को जब ये डिनर टेबल पर बैठे होते हैं तभी यहाँ पर एक साइकाइट्रिस्ट भी आती है, जिसे एलिजाबेथ ने अपने भाई के बेटे डेविड के लिए बुलाया होता है, क्योंकि बार बार उसका कहना होता है कि वो अपनी मॉम की आत्मा को देख सकता है। और तभी विक्टोरिया देखती है कि सामने सफेद चादर के अंदर कोई आकृति है, लेकिन विक्टोरिया नहीं डरती और ये डेविड होता है। दरअसल वो विक्टोरिया को यहाँ पर डराने के लिए आया था, लेकिन विक्टोरिया उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और तभी विक्टोरिया देखती है कि एक बार फिर से डेविड वही चादर लेकर उसे डराने के लिए आया है। और जैसी वो चादर हटाती है तो उसके पीछे डेविड नहीं बल्कि जोसेट होती है, जिसने आज से 200 साल पहले ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो उसे कहती है कि वो वापस आ रहा है। वही हमें कुछ वर्कर्स को दिखाया जाता है जो खुदाई कर रहे होते हैं और तभी उन्हें जमीन के नीचे एक ताबूत मिलता है जो कि बरनाबस का ताबूत है। और जब वो उस ताबूत को खोलते हैं तो बरनाबस उससे आजाद हो जाता है। वो 200 सालों से आज भी जिंदा होता है। वो एक वैम्पायर है जो कई लोगों के खून से अपनी भूख मिटाकर यहाँ से निकल जाता है। और जब वो अपने कॉलिनवुड मेंशन के बाहर पहुंचता है तो घर का नौकर उसे मिलता है। अपनी शक्तियों से वो उसे अपने वश में करके अपना गुलाम बना लेता है। वो अपने गुलाम से पूछता है क्या अब भी कॉलिनवुड में कॉलिन्स फैमिली के वंशज हैं। वो कहता है कि हाँ। और अब बरनाबस अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो एलिजाबेथ जो कि उसकी वंशज है उसकी बेटी को और एलिजाबेथ के भाई के बेटे को देखता है। ये दोनों बच्चे सोचते हैं कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बरनाबस कहता है कि ये फोटो में जो इंसान है वो मैं हूँ। इस फोटो को बनवाने के लिए मैं कई घंटों तक इसी तरह से खड़ा था। और अब यहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है। एलिजाबेथ इसे कोई बहरूपिया समझती है जो बरनाबस का भेष बनाकर यहाँ पर आ गया है, लेकिन बरनाबस कहता है कि जल्दी तुम्हें मेरी सच्चाई, मेरी असलियत पर पूरी तरह से यकीन हो जाएगा। और वो एलिजाबेथ को अपने साथ नीचे तहखाने में ले जाता है जहाँ पर कोलिन्स फैमिली का खजाना होता है। और अब एलिजाबेथ को भी समझ में आ जाता है कि ये जो इंसान है ये और कोई नहीं बल्कि बरनाबस कॉलिन्स है। वो उसे बताता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक वैम्पायर हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं कॉलिन्स फैमिली में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद रात को डिनर टेबल पर हमें दिखाया जाता है कि कॉलिन्स फैमिली को अब बरनाबस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एलिजाबेथ कहती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। यहाँ पर बरनाबस को ये भी पता चलता है कि उसका खानदानी जो फिशिंग का बिजनेस था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और अब यहाँ पर विक्टोरिया आती है, जिसे देखकर बरनाबस पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल जोसेट से मिलती है। वो खड़ा होकर उसे जोसेट कहता है और विक्टोरिया उसके पास आती है और उसे कहती है कि मेरा नाम विक्टोरिया है। वहीं हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजेलिक है और ये वही विच है जिसने आज से 200 साल पहले बरनाबस को वैम्पायर बनाया था। ये आज भी जिंदा होती है और इसी ने बरनाबस के पूरे शिपिंग बिजनेस को बर्बाद करके अपने बिजनेस को खड़ा कर लिया होता है। अब इसे पता चलता है कि एक रात पहले किसी को कोई ताबूत मिला था जिसके अंदर से कोई निकला और सबको मार दिया। और जब एंजेलिक वहां जाती है तो वो समझ जाती है कि बरनाबस आजाद हो चुका है। इसीलिए वो कॉलिनवुड मेंशन जाती है जहां पर उसकी मुलाकात बरनाबस से होती है। बरनाबस उससे कहता है कि तुमने मेरे पूरे के पूरे फिशिंग बिजनेस को अपने कब्जे में कर लिया। वो कहती है कि अब वो बिजनेस मेरा है और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। और अब बरनाबस किसी भी तरह से अपने खानदान की खोई हुई इज्जत को, उसकी प्रेस्टीज को वापस लाना चाहता है। सबसे पहले वो कॉलिनवुड, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसको पूरी तरह से ठीक करवाता है। साथ ही शहर में वो फिश का बिजनेस करने वाले कुछ बड़े व्यापारियों के पास जाता है। उन्हें अपनी शक्ति से वो अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद वो उसके साथ काम करने के लिए मंजूर हो जाते हैं। और अब बरनाबस एक बार फिर से अपने खानदान का काम यानी अपने शिपिंग कॉर्पोरेशन को एक बार फिर से शुरू कर देता है। बरनाबस जब वापस घर आता है तो वहां पर जो साइकाइट्रिस्ट होती है, जो कि एलिजाबेथ के भाई के बेटे के लिए यहाँ पर रुकी होती है, उसे बरनाबस पर शक होता है। इसीलिए वो उसे हिप्नोटाइज करके उसके बारे में सब कुछ जान लेती है। और अब उसे पता चल जाता है कि बरनाबस एक वैम्पायर है। वो एलिजाबेथ से इस बारे में बात करती है। एलिजाबेथ कहती है कि बरनाबस घर पर रहने वाले किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहीं बरनाबस, जो कि अब विक्टोरिया से प्यार करता है क्योंकि उसकी शक्ल जोसेट से मिलती है, उसे इंप्रेस करना चाहता है।
है, लेकिन उसका जमाना कुछ और था और आज का जमाना पूरी तरह से अलग है। इसीलिए वो एलिजाबेथ की बेटी से पूछता है कि मैं किस तरह से किसी लड़की को इंप्रेस कर सकता हूँ, मैं आजकल के तौर तरीके सीखना चाहता हूँ। वो बर्नबास को बताती है कि तुम्हें यंगस्टर से बात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। बर्नबास ऐसे ही करता है, लेकिन उन सब से बात करने के बाद वो सभी को मारकर उनका खून पी जाता है। और जब वो घर पर आता है तो साइकाइट्रिस्ट उसे कहती है कि अब मैं तैयार हूँ। दरअसल उसने बर्नबास से वादा किया होता है कि उसके शरीर में जितना भी खून है वो उस पूरे खून को निकालकर उसमें एक बार फिर से इंसानी खून को डाल देगी, ताकि वो फिर कभी वैम्पायर ना बन पाए, वो एक आम इंसान बन जाए। वहीं बर्नबास और विक्टोरिया, जो कि जोसेट की तरह दिखती है, इन दोनों के बीच में अब दूरियां कम होना शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और उसी शाम को बर्नबास एंजेलिक, जो कि एक विच है, उसके घर पर जाता है। ये विच आज भी बर्नबास को पसंद करती है, वो उसके करीब आने लगती है। बर्नबास भी उसे मना नहीं करता और ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। लेकिन बाद में बर्नबास उसके प्यार को एक बार फिर से ठुकरा देता है। बर्नबास अब अपने मेंशन में एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ पर विक्टोरिया बर्नबास को बताती है कि बचपन से उसे आत्माएं दिखती है और उसे एक आत्मा दिखती है जिसने उसे यहाँ पर आने के लिए प्रेरित किया था। और ये आत्मा और किसी की नहीं बल्कि जोसेट की थी। यहाँ पर बर्नबास और विक्टोरिया एक दूसरे को किस भी करते हैं। एंजेलिक भी इस पार्टी में बिना बुलाए आ गई होती है और वो इन दोनों को देख लेती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। अब बर्नबास उस कमरे में जाता है जहाँ पर साइकाइट्रिस्ट रहती है। बर्नबास देखता है कि वो साइकाइट्रिस्ट उसके खून को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रही है, यानी कि वो खुद को भी वैम्पायर बनाकर अमर बनना चाहती है। उसने बर्नबास को धोखा दिया तो कभी उसे इंसान नहीं बना सकती। बर्नबास को इस बात से गुस्सा आता है और वो उसे मारकर समंदर की गहराइयों में फेंक देता है। वहीं बर्नबास को एलिजाबेथ के भाई, जिसका नाम रॉजर होता है, उसके बारे में पता चलता है कि वो पैसों का बहुत बड़ा लालची है। और अब बर्नबास उसे कहता है या तो तुम्हें अपने बेटे डेविड का यहाँ पर ध्यान रखना होगा, और अगर तुम ऐसे नहीं कर सकते तो पैसे लेकर तुम यहाँ से जा सकते हो। रॉजर तय करता है कि वो पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा और वो अपने बेटे डेविड को यहीं छोड़कर चला जाता है। डेविड अपने पिता को जाता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। यहाँ पर विक्टोरिया और बर्नबास भी होते हैं और तभी बर्नबास के ऊपर धूप पड़ती है, जिससे उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है। डेविड ये देखकर डरकर यहाँ से चला जाता है। विक्टोरिया को भी अब पता चल चुका है कि बर्नबास कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो वैम्पायर है जो धूप में नहीं आ सकता। बर्नबास उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया उसे अपने आप को छूने नहीं देती। बर्नबास को इससे बहुत दुख होता है, उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वो एंजेलिक के पास जाता है, जिसके श्राप से वो वैम्पायर बना था। वो उसे कहता है कि तुम अपने श्राप को वापस ले लो। एंजेलिक कहती है क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस करें, साथ ही हम दोनों हमेशा एक दूसरे को प्यार करेंगे। पर बर्नबास एंजेलिक से प्यार नहीं करता, वो उसकी इस ऑफर को ठुकरा देता है। और अब एंजेलिक को गुस्सा आता है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने साइकाइट्रिस्ट को मारा है। बर्नबास कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया है। और इसके बाद वो बर्नबास को कैद करके एक बार फिर से ताबूत में डाल देती है और उसकी फिशिंग कंपनी को, जिसे उसने दोबारा बनाया था, उसे ब्लास्ट करवा देती है। इसके बाद बर्नबास के ताबूत को घने जंगल में एक घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। और जब वो यहाँ से चली जाती है तो एलिजाबेथ के भाई का बेटा डेविड यहाँ पर आता है। वो ताबूत को खोलकर बर्नबास को आजाद करवा देता है। वो उसे बताता है कि मुझे मेरी मॉम की आत्मा दिखती है, जिन्होंने मुझे आपका पता बताया था। वहीं एंजेलिक को दिखाया जाता है कि वो उस रिकॉर्डिंग को, जिसमें बर्नबास ने कहा था कि उसने साइकाइट्रिस्ट को मारा है, पूरे शहर को और पुलिस को सुना देती है। जिसके बाद पूरे शहर के लोग, साथ ही पुलिस वाले, बर्नबास के मेंशन में आ जाते हैं। एंजेलिक देखती है कि बर्नबास अपने परिवार के साथ है। इसके बाद बर्नबास उसके पास आता है और अपने दांतों से उसके गर्दन से उसका खून पीने की कोशिश करता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि बर्नबास एक वैम्पायर है, लेकिन यहाँ पर एंजेलिक को कुछ नहीं होता, जिससे लोगों को समझ में आ जाता है कि ये भी कोई इंसान नहीं है। बर्नबास सबको बताता है कि ये एक विच है। इसके बाद बर्नबास और एंजेलिक के बीच में एक भयानक लड़ाई होती है। एलिजाबेथ की जो बेटी होती है वो भी एक वेयरवुल्फ होती है। वो एंजेलिक के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन एंजेलिक की शक्तियां इन दोनों से ज्यादा होती है, इसीलिए एंजेलिक इन दोनों को हरा देती है। और अब उसके सामने डेविड आ जाता है। एंजेलिक डेविड से कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डेविड कहता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मेरी मॉम तुम्हारा बहुत कुछ कर सकती है। और तभी उसकी मॉम की आत्मा आती है, जो एंजेलिक को एक टक्कर मारती है और वो बहुत बड़े शैंडलियर से टकरा कर नीचे गिर जाती है। वो इतनी बुरी तरह जख्मी हो जाती है कि उसे समझ में आ जाता है कि उसकी मौत होने वाली है। दरअसल डेविड की मॉम को उसी ने मारा था और अब जबकि वो मरने वाली है तो वो अपना दिल निकाल कर बर्नबास को दे देती है। दरअसल सच में वो बर्नबास से प्यार किया करती थी और अब उसकी मौत हो चुकी है। यहाँ पर बर्नबास को पता चलता है कि विक्टोरिया उसी पहाड़ी की तरफ गई है जहाँ से जोसेट ने आज से 200 साल पहले कूद कर जान दी थी। दरअसल बर्नबास को श्राप है कि वो जिससे भी प्यार करेगा वो उससे दूर हो जाएगा और अब बर्नबास किसी भी तरह से विक्टोरिया को बचाना चाहता है। वो चोटी पर पहुंच जाता है जहाँ से विक्टोरिया कूदने वाली होती है। वो उसे रोक लेता है और अब विक्टोरिया उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह वैम्पायर बनकर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर बर्नबास उसे मना कर देता है, इसीलिए विक्टोरिया उस चट्टान से कूद जाती है। उसके पीछे बर्नबास भी कूद जाता है, हवा में उसे पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो जमीन से टकराती बर्नबास उसकी गर्दन पर काट कर उसे भी वैम्पायर बना देता है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों सदियों तक एक साथ जिंदा रहेंगे। वहीं पानी के अंदर हमें साइकाइट्रिस्ट को दिखाया जाता है, जो अपनी आंखें खोल लेती है क्योंकि उसने अपने शरीर में बर्नबास का खून डाला था, जिस वजह से वो भी अब वैम्पायर बन चुकी है। बर्नबास को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिस साइकाइट्रिस्ट को उसने मारा था वो भी अब वैम्पायर बनकर जिंदा हो चुकी है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म डार्क शैडो की। ये फिल्म ईयर 2012 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद